बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस सिद्धू है। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, वो जैसे लास्ट मैंने वीडियो ड्राई काऊ थेरेपी के ऊपर बनाई थी, तो जब हम एक काऊ को ड्राई कर लेते हैं तो उसके बाद जो इवेंट्स उसके अडर में होते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ ड्राई काऊ पीरियड, ड्राई काऊ पीरियड की जो फिजियोलॉजी है, जो उसमें इवेंट्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल इवेंट्स, वो हमने डिस्कस करने हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें डेयरी से रिलेटेड। शुक्रिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो फिजियोलॉजी है, जो नॉर्मल उसके अंदर फंक्शंस चल रहे होते हैं। जब एक काऊ को हम कट ऑफ कर देते हैं मिल्क से, तो उसके बाद फिजियोलॉजी है, वो तीन उसके पार्ट्स हैं। उसमें सबसे पहले आ जाती है कि एक्टिव इन्वोल्यूशन, उसके बाद आ जाती है जी स्टेडी स्टेट इन्वोल्यूशन, उसके बाद जो लास्ट में आती है वो है क्लोस्ट्रम फॉर्मेशन। बात करते हैं एक्टिव इन्वोल्यूशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। एक्टिव इन्वोल्यूशन असल में है क्या? अच्छा, जब हम एक काऊ को ड्राई कर देते हैं, ड्राई करने के बाद जो मिल्क सेक्रेटरी टिश्यूज़ होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, वो मिल्क सेक्रेट करते रहते हैं। जब हम एक काऊ को ड्राई ऑफ कर भी देते हैं, उसके बाद भी जो हल्की फुल्की मिल्क सिंथेसिस है वो होती रहती है। तो तकरीबन कोई दूसरे तीसरे दिन तक मैक्सिमम एक्यूमुलेशन हो जाती है। काऊ को ड्राई करते हैं तो 75 से 80% मिल्क एक्यूमुलेशन हो जाती है उसके अडर में। अगर हम बात करें, जैसे जैसे ये प्रेशर उसका बढ़ेगा मिल्क एक्यूमुलेशन का, तो ये एक्टिव इन्वोल्यूशन को ट्रिगर करेगा। ट्रिगर मतलब उसको स्टार्ट करवा देगा एक्टिव इन्वोल्यूशन को। ड्राई ऑफ का जो चौथा दिन है, उसके बाद जो इन्वोल्यूशन है अडर की, वो स्टार्ट हो जाती है। जो मिल्क सिंथेसिस हो रही है उसके अडर में, ड्राई ऑफ तो हमने कर दिया। चौथे दिन के बाद जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। वो तकरीबन कोई 16 से 17 दिन तक कम होती 30 डेज तक जाके वो मुकम्मल तौर पे कम हो जाती है। जो एक्टिव इन्वोल्यूशन है वो, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि दूसरे तीसरे दिन के बाद वो स्टार्ट हो जाती है। ड्राई ऑफ के बाद जैसे हम ड्राई ऑफ करते हैं तो उसमें मिल्क चेंजेस आती हैं, मिल्क के कंपोनेंट्स में आ जाती है। सबसे पहले उसकी फैट आ जाती है, उसकी प्रोटीन कैजीन आ जाती है, उसके बाद लैक्टोज। ये तीनों तीसरे और चौथे दिन में ये कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमने एक एनिमल को ड्राई किया तो एक्टिव इन्वोल्यूशन स्टार्ट हुई, तो तीसरे चौथे दिन के ऊपर जो मिल्क कंपोनेंट्स हैं वो डिक्रीज़ हो गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हुई एक्टिव इन्वोल्यूशन में। एट डे 7वें दिन के ऊपर क्या होगा? लैक्टोफेरेंस होती हैं। ये एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद आ जाती है बाइकार्बोनेट्स, सोडियम क्लोराइड और सीरम अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, जो ब्लड से लीक आउट होके अडर में आ जाती हैं, जो सीरम प्रोटीन्स होती हैं। एंटीबॉडीज आईजीजीज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। आईजीजी, आईजीएम, आईजीए। लैक्टोफेरेंस जो प्रोटीन्स हैं ये कहाँ से बनती हैं? ये एक तो न्यूट्रोफिल से बनती हैं, दूसरा मिल्क सेक्रेटरी सेल से बनती हैं। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिस्पांस देती हैं, जो स्पेशली जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट। तो नॉर्मली ये मिल्क में कितनी होती हैं लैक्टोफेरेन प्रोटीन? 0.1 से 0.3 मिलीग्राम पर ml ये होती हैं नॉर्मल मिल्क में। अगर हम बात करें जो क्लोस्ट्रम वाला मिल्क होगा, या जब हम एक काऊ को ड्राई करते हैं तो उसके बाद 0.4 से लेके 20 से 30 मिलीग्राम्स पर ml इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये एंटीबायोटिक्स के तौर पे काम करती हैं लैक्टोफेरेंस। लिकोसाइटिक एक्टिविटी को ये रेगुलेट करती हैं, और उसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो लड़ाई कर सके मेस्टाइटिस काजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं कोलीफॉर्म, उसके अगेंस्ट। सारे जो इवेंट्स हैं एक्टिव इन्वोल्यूशन में, हमने ड्राइकोथेरेपी में एंटीबायोटिक्स इन्फ्यूज़ की होती हैं आर्डर में, तो ये सारी चीज़ें मिलके एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम करती हैं, एंटीबायोटिक्स के तौर पे काम करती हैं। हम बात करते हैं जो दूसरा स्टेप है वो है स्टेडी स्टेट इन्वोल्यूशन। स्टेडी स्टेट इन्वोल्यूशन ये क्या है? सिंपली अगर हम बात करें तो ये अडर की मेंटेनेंस होती है क्लोस्ट्रम फॉर्मेशन से पहले
और एक्टिव इन्वोल्यूशन के बाद ये जो दरमियान वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट इन्वोल्यूशन। इसमें अडर की मेंटेनेंस होती है। अगर अडर की प्रॉपर मेंटेनेंस होगी तो ऑटोमेटिकली मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर हम बात करें नॉर्मली, अगर हम एक स्टैंडर्ड जो ड्राई पीरियड है 60 या 70 अगर हम दे देते हैं ड्राई को पीरियड, तो इसकी रेगुलेशन मुकम्मल होती है। ड्राई पीरियड कम या ज़्यादा देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो स्टेट इन्वोल्यूशन है वो सही तरह ट्रिगर नहीं होती, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो को 40 डेज़ का ड्राई पीरियड देते हैं तो ये भी इसकी जो मेंटेनेंस है वो नहीं होगी। अगर हम 70 से प्लस ड्राई पीरियड देते हैं और एक को जो है ही नॉन प्रेग्नेंट है और वो ड्राई है, तो उसमें भी जो स्टेडी स्टेट इन्वोल्यूशन है वो इफेक्ट होती है। वो इसीलिए जो नेक्स्ट मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होती है। जो स्टेज है उसमें फ्लूइड जो है वो ज़्यादा होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है। तो ऑटोमेटिकली जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें जैसे 30 डेज़ के बाद मिल्क एक्यूमुलेशन है वो मिनिमम हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सेंसेस जो सिक्रेटरी टिश्यूज़ होते हैं। तो इसमें जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो बिल्कुल कम हो जाता है और अडर जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। पहले वो फूला हुआ होता है, तो अब जो अडर है वो बिल्कुल श्रिंक हो गया। उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिव इन्वोल्यूशन में मुकम्मल हो गया। उसके टीट कनाल में जो केराटिन प्लग है वो बन जाता है। तो इस स्टेज में जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। एक तो सबस्ट्रेट जो है, जो मिल्क है अडर में, वो कम हो गया, एक्सपोजर की वो भी कम हो गया। दूसरा जो टीट कनाल में केराटिन प्लग बन गया, उसकी वजह से इसमें जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कोलीफॉर्म के बहुत कम होते हैं, लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है उसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं इस स्टेडी स्टेट इन्वोल्यूशन में। एक्टिव इन्वोल्यूशन और स्टेडी स्टेट इन्वोल्यूशन, जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे एक्टिव इन्वोल्यूशन में, क्योंकि उधर केराटिन प्लग भी नहीं बना होगा। जो उसका जो सबस्ट्रेट है, जो मिल्क है, वो भी एक्यूमुलेटेड होता है। उसके अलावा जो टीट या ओरिफिस है उसका भी एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो एक्टिव इन्वोल्यूशन में ज़्यादा होंगे। स्टेडी स्टेट इन्वोल्यूशन में अगर हम बात करें तो केराटिन प्लग भी बन जाता है, जो मिल्क है वो भी उसमें कम हो जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लोस्ट्रम फार्मेशन की, अच्छा, क्लोस्ट्रम फार्मेशन मैक्सिमम कब बनती है? आखिरी जो 2 वीक्स होते हैं, जो 15 दिन होते हैं कामिंग से पहले, जो प्री पार्टम के जो 2 वीक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लोस्ट्रम फार्मेशन के लिए। तो इन डेज में क्लोस्ट्रम फार्मेशन होती है। और क्लोस्ट्रम फार्मेशन है वो कैसे बनती है? थ्रू हार्मोनली मीडिएटेड इम्यूनोग्लोबुलेंस हैं, IgGs हैं, इम्यूनोग्लोबुलेंस हैं, IgG, IgM, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि काफ को इसने पैसिव इम्यूनिटी देनी होती है मिल्क से। जो डैम के जो मिल्क से उसको इम्यूनिटी बनती है काफ की केयर के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसमें जो IgGs बनती हैं। 2 वीक पहले जो मिल्क के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है, जैसे क्योंकि ये एक मिल्क सेंसिस का ही प्रोसेस है, जो बंद हो गया था, अब दोबारा इसने अपना मिल्क का सेंसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाना है। फैट, काजीन और जो लैक्टोज है, ये तीनों इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। कामिंग से 2 हफ्ते पहले जो लैक्टोफेरेंस एक्टिव इन्वोल्यूशन में बढ़ी थी, अब वो ऑटोमेटिकली जब क्लोस्ट्रम फार्मेशन होगी तो 2 हफ्ते कामिंग से पहले जो लैक्टोफेरेंस हैं कम हो जाएंगी। जो क्लोस्ट्रम है उसमें इम्यूनिटी है वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे, क्योंकि मिल्क एक सबस्ट्रेट है, आखिरी 2 हफ्तों में जब उसकी जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई तो ऑटोमेटिकली जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं कोलीफॉर्म, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के या कोलीफॉर्म के, वो ऑटोमेटिकली चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन के। क्योंकि IgGs जो हैं वो 2 से 3 वीक पहले बनना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होती है वो 10 दिन के ऊपर चली जाती है। कि नॉर्मल अगर हम बात करें कि नॉर्मल मिल्क में अगर हम बात करें और क्लोस्ट्रम की बात करें तो क्लोस्ट्रम में 80% ज़्यादा होती हैं नॉर्मल मिल्क से जो IgGs होती हैं। इस स्टेज में एक तो ल्यूकोसाइट वो कम हो जाते हैं, डायलेशन ज़्यादा होती है और इसीलिए जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए क्लीन एंड ड्राई एनवायरनमेंट चाहिए होता है, इन्फेक्शन के वो कम हो जाते हैं। एक्टिव इन्वोल्यूशन, स्टेडी स्टेट इन्वोल्यूशन और क्लोस्ट्रम फार्मेशन, ये 3 स्टेप्स हैं फिजियोलॉजी के जब एक एनिमल ड्राई हो जाता है।
तो इस तरह एक कौ के जो अडर की जो फिजियोलॉजी है वो मुकम्मल होती है, उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट कामिंग पे आ जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग।